हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 13-14 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैट्रिक्स आपको बताई है 2/2 मैट्रिक्स 2 -3 -1 2। ठीक है, सॉल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को आपने लेट कर लिया इक्वल टू ए। ठीक है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स लिखी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और जे ए। ठीक है, इस ए में आपने मैट्रिक्स नहीं लिखी, इसको ऐसे ही रहने देना आपने। ठीक है, अब देखो इस ए मैट्रिक्स की जगह आपने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जहाँ जो आएगा वो ही आपका इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, जहाँ अपने आइडेंटिटी बनाने के लिए जहाँ 1 बनाना, फिर जहाँ 0 बनाना, फिर जहाँ 1 बनाना, फिर 0 बनाना है। और देखो जहाँ अगर 1 बनाना है तो 1 कैसे बनाएंगे, 2 - 1 भी 1 हो सकता है, एक प्रोसेस ये हुआ। सेकंड, अगर हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करें फिर 1 बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ हमने क्या किया, यूजिंग रो 1, क्योंकि रो 1 है ना, ये रो 1 में लिख क्या रहे हो 1/2 रो 1, क्योंकि 2 को हम 2 के साथ ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 को अगर जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 1/2 रो 1। अब ऐसे देख सकते हो, जैसे आपको ये मैट्रिक्स बताई है 2 -3 -1 2। ठीक है, तो इस तरफ है 1 0 0 1 ए। तो ऑपरेशन आप लगा रहे हो रो 2 में लिखना क्या है 1/2, सॉरी रो 1 में लिखना है 1/2 रो 1, यही ऑपरेशन लगाया ना आपने। अब देखो जहाँ आपने बनाना है 1 बनाने के लिए आपने ये ऑपरेशन लगाया, तो ये वाले एलिमेंट लेने हैं, तो कैसे लिखेंगे, रो 1 का एलिमेंट क्या है 2, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हमने क्या किया 1/2 2, तो 2 कट हो जाएगा 1, इसलिए जहाँ 1 आ गया। अब जहाँ -3 है, -3 को जब आपने 2 के साथ डिवाइड किया -3/2 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1/2 वहाँ है -3, ये बन जाएगा -3/2, इसलिए जहाँ -3/2 आ गया। ठीक है, तो जहाँ जब आपने किया 1/2 बन जाएगा, और 0/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, बाकी वाली ये जो सेकंड रो वो भी उसके एलिमेंट ऐसे रहेंगे, जहाँ भी सेकंड रो के एलिमेंट कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, नाउ अब देखो जहाँ 1 बन गया, अब जहाँ आपने बनाना है 0। ठीक है, -1 + 1 आपको पता है 0 होता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 0 बन सकता है। तो क्या ऑपरेशन का है, यूजिंग रो 2 में लिख रहे हो आप। ठीक है, रो 2 में लिख क्या रहे हो रो 2 प्लस रो 1। ठीक है, अब देखो इधर रो 2 में लिखना क्या, रो 2 प्लस रो 1। रो 2 का एलिमेंट यहाँ क्या है -1, रो 1 का एलिमेंट क्या है +1, तो -1 + 1 0, इसलिए जहाँ 0 आ गया। ठीक है, फिर जहाँ रो 2 का एलिमेंट क्या है 2, जहाँ क्या है रो 1 का एलिमेंट है -3/2, तो सीधे मैंने -3/2 लिख दिया, तो 2 का 4 -3/2, तो ये सीधे 1/2 बन जाएगा, इसलिए जहाँ क्या आया 1/2। ठीक है, अब जहाँ 0 रो 2 प्लस रो 1 है, तो 0 + 1/2 1/2 आ गया, 1 + 0 1 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो जहाँ 1 भी बन गया, जहाँ 0 भी बन गया, अब आपने जहाँ 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाएंगे, अगर इसको आप 2 के साथ मल्टीपल करते हो, 2 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करो, 2 कट हो जाता है, क्या बन जाता है 1, इसलिए आपने जहाँ क्या ऑपरेशन लगाया यूजिंग रो 2 में लिखना क्या है 2 रो 2 रो 2 को आप किसके साथ मल्टीपल कर रहे हो 2 के साथ, क्यों कर रहे हो, क्योंकि
आपने जहाँ 1 बनाना है। क्या था जहाँ पीछे था ना आपके पास 1/2, जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 2/2, तो 2 कट हो जाएगा, पीछे 1 रहेगा। जहाँ भी 2/2 बन जाएगा तो जहाँ 1 रहेगा, और जहाँ 2 1 का 2 बन जाएगा। ठीक है, ये देखो 1 - 3/2 0 1, जहाँ 1/2 0, जहाँ 1 2 ए आ गया। ठीक है, अब देखो जहाँ 1 बना, जहाँ 0 बना, जहाँ 1 बना, अब जहाँ आपने क्या बनाना है 0। तो कैसे बनाएंगे 0, जहाँ -3/2 है, -3/2 प्लस 3/2 होगा, फिर ही 0 बनेगा। इसलिए मैंने लिखा है रो 1, क्योंकि आपने बनाना कहाँ 0, रो 1 का सेकंड एलिमेंट जहाँ 0 बनाना आपने, ये रो 1 लिखा, रो 1 प्लस 3/2 रो 2। कैसे देखो इधर, जैसे मैंने ऑपरेशन लगाया रो 1 प्लस 3/2 रो 2। ठीक है, तो पहले जहाँ रो 1 का एलिमेंट 1 प्लस 3/2, रो 2 का एलिमेंट है 0, तो 1 प्लस 0 बन जाएगा, जहाँ 1 आ जाएगा, इसलिए जहाँ 1 आया। ठीक है, अब जहाँ 0 बनाना है -3/2 प्लस 3/2 और रो 2 का एलिमेंट क्या है 1, तो -3/2 प्लस 3/2 ये कट हो गया, जहाँ 0 आ गया। ठीक है, यहाँ बन गया 0। इस रो में कोई चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि आपने रो 1 में लिख रहे हो। आगे 1/2 प्लस 3/2 रो 2 का एलिमेंट यहाँ क्या है 1, ये आ गया 1, 1/2 प्लस 3/2, सीधे 4/2, तो जहाँ आ जाएगा आपका 2, इसलिए जहाँ क्या आया 2 आया। ठीक है, नाउ अब आपने जहाँ क्या आएगा, देखो जहाँ रो 1 का एलिमेंट है 0 प्लस 3/2, और जहाँ क्या है 2। ठीक है, लिखा ना, यही वाला ऑपरेशन लगा रहे हो, रो 1 प्लस 3/2 और रो 2। तो रो 1 का एलिमेंट क्या था 0 प्लस 3/2, रो 2 का एलिमेंट क्या है 2। J2 कट हो जाएगा, 0 प्लस 3, तो जहाँ आपके पास 3 बचेगा, जहाँ 3 आ गया। ठीक है, तो जहाँ आपकी आइडेंटिटी बन गई, अगर जहाँ आपकी आइडेंटिटी बन गई तो ए बस आ गया, ये जो वैल्यू है। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की मैट्रिक्स है 2 1 4 2। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट ए इज इक्वल टू 2 1 4 2, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 4 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 ए। ठीक है, ए की जगह जो मैट्रिक्स थी वो आपने लिखी, इक्वल टू, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी, फिर ए लिखा। अब देखो यहाँ आपने बनाना है 1, फर्स्ट स्टेप यही होता है, यहाँ आपने 1 बनाना है। 1 कैसे बनाना है आपको पता है, जहाँ तो आप माइनस करके बना सकते हो, माइनस करके जहाँ नहीं बनता है। ठीक है, फिर जहाँ इसको डिवाइड, जो एलिमेंट है उसी के साथ डिवाइड कर दो उसको। तो मैंने लिखा रो 1 डिवाइड इन 1/2 रो 2। ठीक है, मैंने कहा रो 1 को 2 के साथ ही डिवाइड करो, जैसे आप 2 है, 2 के साथ डिवाइड करोगे क्या बन आएगा 1, 1 को 2 के साथ डिवाइड करोगे 1/2 बनेगा, जहाँ भी 1 को 1/2 के साथ डिवाइड करोगे 1/2 बनेगा, 0 को 1/2 के साथ डिवाइड करोगे 0 बनेगा। ठीक है, अब जहाँ बन गया आपका 1। ठीक है, 1 बन गया, अब आपने जहाँ बनाना है 0। अब देखो जी 4 - 4 ही 0 हो सकता है ना। मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, यूजिंग रो 2, क्या है रो 2 - 4 रो 1। ठीक है, देखो इधर मैंने ऑपरेशन लगाया रो 2 - 4 रो 1। ठीक है, तो आपने जहाँ बनाना है 0, देखो जी मैंने ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 - 4 रो 1, जी रो 2 है, रो 2 का एलिमेंट क्या है 0, 4 4 - 4, रो 1 का एलिमेंट क्या है 1, तो 4 - 4 आपका 0 होगा ना, जहाँ, इसलिए आपका जहाँ क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब
जहाँ क्या है 2 - 4, रो 1 क्या है 1/2, ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है। रो 1 का सेकेंड एलिमेंट क्या था 1/2, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा 1/2। ये 2 1 का 2, 2 2 का 4, पीछे रहा 2 - 2, तो 2 - 2 क्या बना 0, ठीक है, इसलिए जहाँ 0 आ गया। अब जहाँ गया था रो 2 का एलिमेंट जहाँ 0 था, ये 0 - 4, रो 1 का एलिमेंट क्या था 1/2, 0 - 2 -2 आ गया, ठीक है। इसी तरह जहाँ 1 - 4 इंटू 0, तो 1 - 0 जहाँ आ गया 1, जी। अब देखो जी, जो आपने बनाया जहाँ 0 जब आप बना रहे थे, जहाँ भी आपकी 0 बन गई ना। अब इसका मतलब रो सेकंड के जो एलिमेंट हैं वो दोनों 0 आ गए। अगर ये 0 आ गए तो इसका मतलब एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं ऑन द लेफ्ट साइड और क्या है वो 0, अगर वो 0 आ जाते हैं इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि ए इनवर्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो जहाँ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके स्टूडेंट।